और हम सीधे रुख करेंगे जम्मू का, जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और कार्यक्रम है वो महान राजनेता प्रेमनाथ डोगरा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कि इस देश में जितने महापुरुष हुए हैं जो देश के लिए संघर्ष किए, उनकी जन्म स्थान पर जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेता जाएं, उनकी याद करें और उनकी याद को सम्मानित करके आए। और ये सब काम हम अपने राष्ट्रीय ध्वज की छत्र छाया में करें। आजादी के 70 साल बाद किसी देश में ये करने की जरूरत भी है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्या कारण है कि सदियों से इतने संघर्ष से निकला हुआ ये देश, कभी मुगलों का राज हो गया, कभी अंग्रेजों का राज हो गया, और इतनी कुर्बानियों के बाद जब आजादी मिली, तो आजादी के बाद भी देश के वीरों को कुर्बानी और उनकी कुर्बानी याद करना और देशभक्ति की भावना लोगों में पैदा करना इस देश की एक बड़ी राजनीतिक दल ने अपनी जिम्मेवारी समझी है। और कारण बड़ा साफ है। आज से 4 दिन पहले कर्नाटक की राजधानी में एक कार्यक्रम के दौरान बेंगलौर में आजादी के नारे लगने लग पड़े। लगाने वाले चंदे के लोग थे। ऐसी संस्था जिसको विदेशों से बहुत साधन मिलते हैं, उसने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। और कल मैंने पढ़ा, कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान आ गया कि जो कुछ हुआ उसमें मैं कोई गलत अपराध नहीं मानता हूं। इतनी बड़ी कीमत अदा करने के बाद आज भी कुछ राजनीतिक दलों की मनोस्थिति यह है कि इसे वोट बैंक की राजनीति के साथ जोड़ते हैं। जब दिल्ली के एक विश्वविद्यालय जेएनयू में भारत के टुकड़े टुकड़े के नारे लग रहे थे, तो संसद में और संसद के बाहर हम एकमात्र राजनीतिक दल थे जो कह रहे थे कि यह गलत है कि दिल्ली शहर में कोई आकर ऐसे नारे लगाए और देश को तोड़ने की बात करे। यह कोई अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है कि मैं अपनी वाणी का प्रयोग करूं कि इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और कई राजनीतिक दल ऐसे थे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष तो उन नौजवानों के समर्थन में जेएनयू विश्वविद्यालय में चले गए थे। ये जो सोच है, इस देश का दुर्भाग्य यह रहा कि आजादी के तुरंत बाद से इस ज़हनियत और सोच को एक वैकल्पिक विचार द्वारा इसका मुकाबला जो करना चाहिए था, वो मुकाबला करने के लिए केवल मुख्य धारा में या प्रजा परिषद थी, भारतीय जनसंघ थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी थी। और बाकी लोगों को लगता था कि इस सोच को भी आप वोट की राजनीति में परिवर्तित कर सकते हो। पंडित प्रेमनाथ डोगरा इस धरती के सपूत हैं।
उनका योगदान इतिहास कभी भुला नहीं सकता। और जो जम्मू क्षेत्र जिसकी एक जायज शिकायत रहती है कि हमारे साथ अन्याय कई बार इसलिए होता है कि हम देशभक्त हैं, हम शिकायत भी करते हैं तो बहुत दबी जबान में करते हैं। अपने देश के खिलाफ शिकायत करके क्या मिलेगा? हम तो केवल अपनी मांग रख देते हैं। वो उस राष्ट्रीयता का प्रतीक थे। और जब कभी इस 70 साल का इतिहास लिखा जाएगा, और इतिहास तो 100 साल बाद भी लिखा जाता है, तो पूरे समाज को स्वीकार करना पड़ेगा कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो रास्ता था वही इस देश के हित में सही रास्ता था। तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे जम्मू से, जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली पंडित प्रेमनाथ डोगरा जो कि महान राजनेता थे उनको श्रद्धांजलि देने के मौके पर सभा को संबोधित कर रहे थे। और